राधे राधे बच्चों, चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क ऑफ द सर्कुलर रिंग। ठीक है, सो हम एक आर्क ले लिया हमने। अब ये चार्ज आर्क कर रहा है, तो ये आर्क बेसिकली क्या है, हमारा चार्ज है। तो मान लो इसमें जो टोटल चार्ज है ना वो Q है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लेमडा हो गई, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है एट पॉइंट P पे। ये P इसकी सेंटर भी हो सकती है, राइट। तो फर्स्ट देखो कि ये कितना एंगल, जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम ले लेते हैं कि जो एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है ना। एंगल बाइसेक्टर हम यहाँ पे करेंगे, जिसे हम सेंटर बोल देंगे बेसिकली, ये सेंट्रल लाइन बोलेंगे हम इसको। तो जैसे एंगल बाइसेक्टर करेंगे हम, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है ना, हमारी एंगल कितनी हो जाएगी, हमारी ये वाली, ये एंगल हो जाएगी हमारी θ/2। सिंस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, -θ/2। ना नीचे आ जाओ, तो नीचे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम इसे पॉजिटिव θ/2 ले सकते हैं, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो आपको पता है कि ड्यू टू दिस आर्क तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन पॉइंट चार्ज लेके निकाल के फिर उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर द पॉइंट चार्ज मैं एक डीएल एलिमेंट यहाँ पे सपोर्ट मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डीएल एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया। ये जो डीएल एलिमेंट है वो चार्ज कंटेन करेगा, वो DQ चार्ज कंटेन कर रहा है। नाउ आ जाओ, तो इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। नाउ ये DQ जो हमारा चार्ज से इस पे पॉइंट P पे आया, तो आप देख रहे हो जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये वाला, मान लो फाई एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर से, ठीक है। और ये वाला आपका जो छोटा सा फॉर्म कर रहा है डीएल एलिमेंट की वजह से, वो हमारा क्या है, d एंगल है, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, DE। ओके, सो इस, अब देखो ये फाई एंगल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाई एंगल होगा, राइट। सो अगर बात करें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, DE cos फाई, सिंपल। इन y डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, DE sin फाई, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं इधर लोअर, अगर मैं इससे कहूँ ये हमारा अपर हाफ है, ये हमारा लोअर हाफ है, तो लोअर हाफ में भी मैं सेम एलिमेंट लूंगा और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे देखूंगा, तो इसके भी थ्रू हमारा क्या होगा, DE इधर आएगा, राइट। अब सिंस ये भी सेम एंगल है हमारा, फाई ही एंगल होगा, इसमें भी हमारा D फाई एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे ये एंगल भी हमारा फाई होगा। इसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन क्या होगा, हमारा DE cos फाई हो जाएगा, राइट। इन y डायरेक्शन भी हमारा क्या होगा, DE sin फाई। अब आप यहां देख सकते हो कि y डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड हमारा सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। देख रहे हो ये अपर डायरेक्शन है, ये लोअर डायरेक्शन है, राइट। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अब एक मजे की बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड एवरी पॉइंट पे यहाँ लूँ, लोअर हाफ एंड अपर हाफ में, तो जो y डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P पे, वो हमारा सिर्फ x डायरेक्शन वाले होंगे, उनको एड अप कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, वो होगा हमारा DE cos फाई। नाउ इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कहां से पॉसिबिलिटी बन रही है, -θ/2 टू +θ/2, तो इंटीग्रेट करेंगे हम -θ/2 टू +θ/2। नाउ यहां रखना DE को हम क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे हम, K DQ बाई रेडियस ले लेना। रेडियस हमारा अगर R है तो R² cos फाई। नाउ यहां पे आप सॉल्व करो, EP इक्वल टू, अगर हम यहां निकालें, ये इंटीग्रेशन है, तो K DQ की वैल्यू रखो यहाँ पे। अगर मैं DQ की बात करूं तो DQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा DL लिख सकते हैं ना। नाउ लैम्डा, यहाँ पे जो DL है आपका, ये देख रहे हो एक तरह का आर्क ही है, तो DL भी आर्क ही हमारा, क्योंकि पार्ट ऑफ आर्क है ना। तो आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। तो DL की वजह से जो एंगल बन रही है कितना बन रही है, D फाई, तो R D फाई। तो हमारा आ गया लैम्डा R D फाई DQ के प्लेस पे। हम लिखेंगे लैम्डा R D फाई इज डिवाइडेड बाई R² cos फाई। तो एक R से एक R यहाँ कैंसिल आउट कर दो, एक बच जाएगा। ना यहाँ आ जाएगा आपका ये लैम्डा कॉमन ले लो आप, और यहाँ R, ठीक है, बाहर क्योंकि कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ आपका आ गया cos फाई D फाई, राइट। ओके, हमारा लिमिट क्या था, θ/2 टू +θ/2, राइट, नेगेटिव θ/2 टू +θ/2। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे इंटीग्रेट करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ
टू ई पी इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा के लेमडा बाई आर, और ये आ जाएगा आपका साइन पाई, राइट। और लिमिट हमारा कहाँ से है, माइनस थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू। नाउ पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई आर, यहाँ आ जाएगा आपका साइन अपर लिमिट, इसमें थीटा बाई टू माइनस, देखो जैसे लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे साइन माइनस थीटा बाई टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा बाई टू, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई टू, ठीक है। ओके, अब दोनों ऐड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके, कितना हो जाएगा हमारा, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके टर्म में आ रहा है, आप देख रहे हो लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में आ रहा है, ठीक है। बट हमें चार्ज के टर्म में भी तो चाहिए ना, तो आप देखो अगर लेमडा इक्वल टू मैं क्यू बाई एल लिख दूं, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, राइट। अच्छा, अब ये कहोगे सर यहाँ तो आपने डी क्यू बाई लेमडा डी एल लिखा है। बच्चों देखो यहाँ यूनिफॉर्मली दिया हुआ है, इस बात को समझो आप, यूनिफॉर्मली दिया हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी ना वो चेंज नहीं होगी, वो आप एक पॉइंट के लिए निकालो या डीएल एलिमेंट के लिए निकालो या फिर आप पूरे लेंथ में निकालो, चार्ज डेंसिटी हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो मैं पूरे लेंथ से निकाल रहा हूं यहाँ पे, ओके। सो क्यू इक्वल टू क्यू बाई सॉरी लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, यहाँ ये लेंथ है तो क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल, टोटल एंगल लिखेंगे हम क्योंकि हम टोटल के लिए कर रहे हैं, तो टोटल एंगल हमारा क्या था, थीटा, पुट कर दो इसमें, तो 2k बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू क्यू बाई आर थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू। तो लो जी आपके चार्ज के टर्म में भी आ गया 2k, राइट, क्यू बाई आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई टू। तो दोनों टर्म में आ गया हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी और हमारा सिर्फ चार्ज के टर्म में भी आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कुछ और नहीं, मतलब सिंपल प्रॉब्लम थी हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट।